अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मुल्क की 5 रियासतों में 50 मुख्तलिफ मुकामात पर NIA के छापे आज जारी है। गैंगस्टर के साथ दहशतगर्दों के ताल्लुक का मामला चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह गैंग मुल्क और बैरून मुल्क के साथ साथ हिंदुस्तानी जेलों में भी सरगर्म है। हाल ही में NIA के आला अफसरान ने इस मामले को लेकर हरियाणा और पंजाब पुलिस के अफसरान से मुलाकात की थी। गोल्डी बरार समेत कई गैंगस्टर बैरून मुल्क से सरगर्म हैं। पिछले 2 महीनों में मरकज ने पंजाब में गैंगवार के हवाले से पंजाब पुलिस को कई अलर्ट भेजे हैं। दहशतगर्दी के कई मुकामात की तफ्तीश में गैंगस्टर्स और दहशतगर्दों के दरमियान गठजोड़ बेनकाब हो चुके हैं। कई गुंडे सलाखों के पीछे से भी काम कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में मुलविस कई गुंडों के खिलाफ UAPA लगाया था। आम आदमी पार्टी की नजरें मुसलसिल गुजरात पर टिकी हुई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल 2 रोजा गुजरात दौरे पर पहुंच गए हैं। इनके पहुंचने से पहले ही गुजरात पुलिस ने आम आदमी पार्टी के अहमदाबाद दफ्तर पर छापा मारा है। इस बारे में दिल्ली के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आया है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल इतवार की रात अहमदाबाद पहुंचे हैं। वो 2 रोजा दौरे पर गुजरात आए हैं। जैसे ही वो पहुंचे, पार्टी लीडर असोदन गोधवी ने ट्वीट किया और कहा कि गुजरात पुलिस ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर छापा मारा है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर गुजरात पुलिस के 2 घंटे के छापे में कुछ नहीं मिला। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का काम तेजी से जारी है। राम मंदिर की तामीर में 1800 करोड़ रुपए खर्च होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने कहा कि जब मंदिर की तामीर शुरू हुई तो अंदाजा लगाया गया था कि इसकी लागत 400 करोड़ आ सकती है, लेकिन 18 माह बाद अब इसकी लागत 1800 करोड़ तक आ सकती है। चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर की तामीर की लागत का अंदाजा लगाया गया है, इस पर अभी नजरसानी की जा सकती है। काबिल जिक्र है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मीटिंग भी हुई है। ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने कहा कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया है कि राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स में हिंदू मजहब से वाबस्ता अजीम शख्सियत और संतों के मुजस्मों को भी जगह दी जाएगी। चंपत राय ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि अगस्त के साथ निषादराज और माता श्री जटायु को एहतराम की पूजा के लिए जगह देने के लिए बातचीत हुई है। ट्रस्ट के उसूलों पर गौर किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत की जानिब से मदरसों का सर्वे करने का काम शुरू कर दिया गया है। देवबंद में सबसे पहले इस स्टेट हाईवे पर वाक़े दीनी मदरसा दारुल उलूम ज़करिया देवबंद में SDM दीपक कुमार ने पहुंचकर मुआयना किया और सर्वे की शराइत के मुताबिक मालूमात हासिल की। सर्वे के दौरान SDM ने मदरसे में मौजूद सहूलियात और वहाँ के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने प्रेस नोट में कहा कि बाज़ रियासती हुकूमतों की जानिब से दीनी मदरसों के सर्वे का जो शोशा छोड़ा गया है वो दरअसल मदरसों को बदनाम करने और बरादरान वतन के दरमियान इन्हें मशकूक व मुश्तबा बनाने की एक घिनौनी और नापाक साजिश है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जिस तरह से मदरसों पर शक किया जा रहा है और इनके सर्वे की बात की जा रही है, इन्हें सब हालात के मद्देनजर जमात उल माहिन की दारुल हुकूमत भोपाल में अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें जमात उल माहिन के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी ने शिरकत की। जमात उल माहिन के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हुकूमत के साथ नॉर्थ इंडिया के सूबों के तालीमी मियार को निशाना बनाते हुए जहां हुकूमतों के रवैये को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं हुकूमत से सवाल किया कि मदरसों का ही सर्वे क्यों किया जा रहा है, इन स्कूलों का सर्वे क्यों नहीं किया जा रहा है जिनका 100% खर्च हुकूमतें अदा करती है और इनका तालीमी मियार हद दर्जे अबतर है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए मदरसों का सर्वे कराए जाने को लेकर किए गए ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में भी सियासी घमासान तेज हो गया है। जमात उल माहिन के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हुकूमत के साथ नॉर्थ इंडिया के सूबों के तालीमी मियार को निशाना बनाते हुए जहां हुकूमतों के रवैये को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि मदरसों का ही सर्वे क्यों। कांग्रेस से हाल ही में नाता तोड़ने वाले गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि वो अपनी नई सियासी जमात के क़याम का अंदरून 10 दिन ऐलान करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इनकी पार्टी की आइडियोलॉजी आज़ाद होगी। जम्मू कश्मीर के साबिक़ चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नई सियासी जमात का एजेंडा जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल कराने की जद्दोजहद करना और अवाम को नौकरियों और अराजी के हुकूक दिलाने की लड़ाई लड़ना होगा। गुलाम नबी आज़ाद ने जो कांग्रेस से क़तई ताल्लुक़ के बाद वादी कश्मीर में अपनी पहली अवामी रैली से खिताब में कहा कि इंशाअल्लाह अंदरून 10 दिन में अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दूंगा।
पंजाब के डायरेक्टर जनरल पुलिस गौरव यादव ने कहा कि बॉलीवुड अदाकार सलमान खान जेल में बंद जराइम पेशा सरगना लॉरेंस बिश्नोई की हिदायत पर टारगेट लिस्ट में थे। बिश्नोई ने मशहूर पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कराया था। मूसेवाला कत्ल के मुलजिम कपिल पंडित से इब्तदाई पूछताछ में पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को हलाक करने इससे संपत नेहरा और कनाडा में मुकीम गोल्डी बरार के जरिए राब्ता किया था। मूसेवाला की हलाकत के सिलसिले में महाराष्ट्र में गिरफ्तार संतोष जाधव और अजरबैजान में पकड़ा गया सचिन भी सलमान खान को निशाना बनाने के मुबैना मॉड्यूल का हिस्सा थे। पंजाब के जिला मानसा में 29 मई को मूसेवाला के कत्ल के चंद दिन बाद सलमान खान को धमकी मिली थी। मलिका बरतानिया एलिजाबेथ दुबम के इंतकाल की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानी सारिफीन की जानिब से कोहिनूर हीरे की हिंदुस्तान वापसी का मुतालबा किया जाने लगा है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर हिंदुस्तान में कोहिनूर ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स का हिस्सा बना हुआ है। हिंदुस्तानी सारिफीन का ख्याल है कि मलिका बरतानिया के ताज में नस्ब कीमती कोहिनूर हिंदुस्तान को वापस मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर हुई इस बहस के दौरान एक चीज़ जो नुमायां हो रही है वो ये है कि बरतानिया के पास बहुत सी ऐसी कीमती चीज़ें मौजूद हैं जो नौ आबादियाती दौर में या तो दूसरे ममालिक से छीनी गई है या लूटी गई है। इनमें से चंद कीमती अशिया की फहरिस्त ये है। मलिका की बहुत सी कीमती चीज़ों में एक ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका डायमंड वाज़ेह तौर पर नुमायां है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है और इसका वजन तकरीबन 530 कैरेट और मालियत तकरीबन 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। एक अंदाजे के मुताबिक इस डायमंड की कानकनी 1905 में जनूबी अफ्रीका में की गई थी। अफ्रीका के बहुत से मौरिकीन इसके बारे में लिखते हैं कि इस डायमंड को कानकनी के बाद एड्रेड हफ्तुम के पेश किया गया था, जबकि हिंदुस्तानी सारिफीन का दावा है कि यह हीरा हिंदुस्तान से चोरी किया गया या फिर इसे बरतानवी दौरे हुकूमत के दौरान लूटा गया है। टीपू सुल्तान 1799 में जब अंग्रेज़ों से जंग हार गए तो इनकी एक कीमती अंगूठी मुबैना तौर पर अंग्रेज़ों ने इनकी जज्द खाकी से ले ली थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अंगूठी बरतानिया में होने वाली नीलामी में एक नामालूम फर्द को तकरीबन 1,45,000 बरतानवी पाउंड्स में फरोख्त हुई। हिंदुस्तानी सारिफीन की जानिब से कोहिनूर की हिंदुस्तान वापसी का मुतालबा किया गया तो मिस्री कारकुन और माहिर आसार कदीमा ने रोजिटा स्टूडेंट की मिस्र वापसी का मुतालबा किया। अमेरिकी फौज सऊदी अरब में एक अस्करी तजुर्बागाह कायम करने के लिए काम कर रही है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी महकमा दिफा के 3 ओहदेदार ने इस मंसूबे की तस्दीक की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ड्रोन तैयारों के बढ़ते हुए खतरात का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब में कायम हुई तजुर्बागाह में नई टेक्नोलॉजी की आजमाइश की जाएगी। यहाँ दिफाई सलाहियत के हामिल मिसाइल तैयार होंगे और इनके तजुर्बात किए जाएंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल डेवाइस ब्रन का कहना है कि अभी यह मनसूबा गौर ख़ौस के मरहले से गुजर रहा है। इनका कहना है कि अमेरिका और मशरिक़ सतह में इसके इत्तेहादी ममालिक इस तजुर्बेगाह में तरबियत हासिल करेंगे। कौमी सतह पर अपोजिशन इत्तेहाद और बीजेपी के मुतबादिल मिहाज की तैयारी की सरगर्मियों के दौरान कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर और जनता दल सेकुलर कायद HD कुमारास्वामी ने हैदराबाद पहुंचकर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। प्रगति भवन में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के अलावा मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में आवाम को महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल पर भी दोनों कायदीन ने तफसीली बातचीत की। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कुमारास्वामी के एजाज में लंच का एहतमाम किया था। मुलाकात के बाद अगरचे कुमारास्वामी ने बाकायदा तौर पर मीडिया से बातचीत नहीं की, ताहम चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के बमूजिब उन्होंने कौमी सतह पर KCR की क़यादत की मुकम्मल तायीद की और कहा कि KCR के देरीना तजुर्बे की मुल्क को ज़रूरत है। कुमारास्वामी ने कहा कि KCR ने तमाम तबक़ात को मुत्तहिद करने पुरअमन जद्दोजहद के जरिए तेलंगाना रियासत हासिल की और मौजूदा सूरत हाल में मुल्क को इनकी क़यादत और तजुर्बे की ज़रूरत है। KCR तेलंगाना रियासत को तरक्की की राह पर गामजन करते हुए तेलंगाना अवाम के 60 साल तवील ख्वाबों की तकमील के इक़दामात कर रहे हैं। कौमी सतह पर मुतबादिल मिहाज की तैयारी में KCR के रोल की कुमारास्वामी ने मुकम्मल तायीद का ऐलान किया। हैदराबाद बगदाद रात परवाज़ों का आगाज हो चुका है और हफ्ते में 2 मरतबा हैदराबाद बगदाद परवाज़ हैदराबाद से रवाना होगी। ज़ियारत बारगाह हज़रत गौसुस सकलैन शेख अब्दुल क़ादिर मुहीउद्दीन जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के अलावा अरबईन व दीगर मौक़ों के एतबार से करबलाए माला ज़ियारत के लिए जाने वाले मुसाफिरीन की तादाद का मुशाहिदा करने के बाद फ़िज़ाइया कंपनी फ़्लाई बगदाद ने हफ्ते में 2 मरतबा हैदराबाद बगदाद और रात परवाज़ का मनसूबा तैयार किया था, जो अब शुरू हो चुका है। आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बसवा शर्मा की सिक्योरिटी कवायद की खिलाफ वर्जी में एबिट्स पुलिस ने TRS लीडर और गणेश उत्सव समिति के जिम्मेदारान के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है।
हल्का असेंबली गोशामहल के टीआरएस पार्टी इंचार्ज नंद किशोर व्यास उर्फ नंदू बिलाल ने 9 सितंबर को गणेश विसर्जन जुलूस के लिए मेहमान खुसूसी के तौर पर मंसूब किए गए आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बसवा शर्मा के डाइस पर चढ़कर इनका माइक छीन लेने की कोशिश की थी। यह वाकया मौजमजाही मार्केट चौराहे पर पेश आया था और टीआरएस लीडर की इस हरकत के बाद वहां कशीदगी फैल गई थी। पुलिस हैबिट्स ने नंदू बिलाल के खिलाफ खुद कार्रवाई करते हुए एक मुकदमा दर्ज किया और एफआईआर में बताया कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बसवा शर्मा की मौजूदगी में गणेश उत्सव समिति के सेक्रेटरी एम भगवंत राव तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ गलत बयानी कर रहे थे कि नंदू किशोर व्यास ने डाइस पर इनका माइक छीन लिया था और आसाम के चीफ मिनिस्टर से बहस और तकरार की थी। इस सिलसिले में हैबिट्स पुलिस ने नंदू बिलाल के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफा 352 और 341 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया। इसी तरह पुलिस ने गणेश उत्सव समिति के भगवंत राव के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज करते हुए इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के खिलाफ गलत बयानी को रोकने और डाइस पर माइक छीनने की कोशिश करने वाले टीआरएस नंद किशोर व्यास को जदोकोब करते हुए डाइस से हटा दिया गया था। हैदराबाद सिटी पुलिस के तमाम मुलाजमीन पुलिस के फोन नंबर्स 12 सितंबर यानी आज से तब्दील हो गए हैं। बीएसएनएल से दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस ने एयरटेल नेटवर्क के नंबर्स हासिल किए हैं। बीएसएनएल सिर्फ 3G सर्विस फराहम कर रहा था। पुलिस अहदेदारों का कहना है कि सर्विस की तब्दीली के बाद मुस्तकबिल में वो 5G नेटवर्क भी हासिल कर सकते हैं। तमाम जोन्स के अलावा डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, टास्क फोर्स, स्पेशल ब्रांच, ट्रैफिक पुलिस, शी टीम, नार्कोटिक इन्फोर्समेंट और दीगर शोबों से वाबस्ता मुलाजमीन पुलिस के नंबर्स भी तब्दील हो गए हैं। बीएसएनएल के नंबर्स 9490 से शुरू होते थे, लेकिन अब एयरटेल के मोबाइल नंबर 87126 सीरीज से शुरू होंगे। लैंडलाइन नंबर्स तब्दील नहीं किए गए हैं। मेन कंट्रोल रूम, ट्रैफिक कंट्रोल रूम और जोनल कंट्रोल रूम्स के अलावा तमाम आला ओहदेदारों के लैंडलाइन नंबर्स पुराने ही हैं। रियासत तेलंगाना के दारुल हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में गुज़िश्ता रात से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। आइंदा 24 घंटों तक हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में शदीद से शदीद बारिश की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमिया ने रियासत के 19 अजला में ऑरेंज अलर्ट का ऐलान किया है। बारिश की वजह से रियासत के 2 मुकामात पर पेश आए हादसात में 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि 152 बकरे हलाक हो गए। राजन्ना सरसला जिले के वेमलवाड़ा रूरल मंडल में कार के तालाब में बह जाने के नतीजे में नानी और नवासे की मौत हो गई। ये वाकया इतवार के रोज पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये अफराद जगतियाल जिले से हैदराबाद की सिमत जा रहे थे कि मुकामी तालाब में पानी के बहाव में इजाफा हो गया और ये कार तालाब में बह गई। ये कार कुछ दूर तक बहने के बाद झाड़ियों में फंसकर रुक गई। पुलिस ने कार से 2 अफराद को बचाने में कामयाबी हासिल की, तहम 50 साला बी गंगा और इनके 2 साला नवासा गुट्टू की मौत हो गई। पुलिस ने खातून के बेटे नरेश और कार ड्राइवर मोहम्मद रिजवान को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। इनकी शिनाख्त जगतियाल रूरल मंडल के चिलकलगुड़े के रहने वालों के तौर पर की गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने केस दर्ज के तहकीकात का आगाज कर दिया है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि एनआरसी गैर कानूनी और गैर दस्तूरी है। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 1 नवंबर को एनसीआर से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत की तारीख मुकर्रर करने पर एक ट्वीट के जरिए एनआरसी के बारे में अपने तबसरे में ये बात बताई। सदर मजलिस ने कहा कि एनआरसी की वजह से हिंदुस्तान के बड़ी तादाद में शहरी अपनी शहरियत से महरूम कर दिए जाएंगे, इन्हें बेवतन कर दिया जा सकता है। एनआरसी के मुनक्किद करने का मकसद सिर्फ इंसानी बहरान पैदा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स के आसाम में कायम करने और शहरियों के रजिस्ट्रेशन व कौमी शिनाख्ती कार्ड की इजराई के क़वायद 2003 से मुतालिक दाखिल की गई दरख्वास्तों की समाअत करने के लिए 1 नवंबर तारीख मुकर्रर की है। माहिरीन कानून ने रजिस्टर और क़वायद के दोनों के बारे में कानूनी और दस्तूरी एतबारात से इसे मुश्तबा करार दिया है। तेलंगाना में फ़िरका परस्त ताकतें अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए रियासत के पुरअमन माहौल को ख़राब करना चाहती है। संघ परिवार की तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का आगाज़ कर दिया गया है। इनमें से बिलखुसूस विश्व हिंदू परिषद की जानिब से तेलंगाना में लव जिहाद, हिंदू लड़कियों का अगवा, मुस्लिम क्रिश्चियन माफिया, तब्दीली मजहब के वाक़यात जैसे उमूर पर मुहिम शुरू की जा रही है। इस ज़िमन में वीएचपी ने अपने प्रोग्रामों को ख़तियत दे दी है। तेलंगाना वीएचपी के तशहीरी मुहिम के इंचार्ज पी बालास्वामी के मुताबिक तंजीम की जानिब से इन मौज़ूआत पर तफसीली प्रोग्राम का ऐलान किया जा रहा है। तेलंगाना राष्ट्र समिति कर्नाटक, गुजरात और हिमाचल प्रदेश इंतखाबात में हिस्सा लेगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कौमी सियासी जमात की मनसूबाबंदी के साथ गुजरात और कर्नाटक के मुजवज़ा असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने की हिकमत अमली का जायज़ा लेना शुरू कर दिया और कहा जा रहा है कि कर्नाटक के दक्कन के इलाकों में टीआरएस अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने के मुतालिक गौर कर रही है और गुजरात के इलाकों अहमदाबाद, सूरत के अलावा दीगर इलाकों में जहाँ ताजरीन पार्चा और तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले बनकरों की बड़ी तादाद मौजूद है, इन इलाकों में बसे हुए तेलंगाना अवाम के वोटों को हुसूल के अलावा कोशिश की जाएगी।
जराये के मुताबिक तेलंगाना राष्ट्र समिति कौमी सियासी जमात के मौक़िफ़ के हुसूल के लिए आइंदा आम इंतख़ाबात से क़ब्ल मुनक़्क़िद होने वाली रियासती असम्बलियों के इंतख़ाबात में वोट के हुसूल के लिए कोशिश कर रही है और कर्नाटक में बीदर, रायचूर, गुलबर्गा के इलाकों के अलावा बेंगलुरु में मौजूद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में खिदमत अंजाम देने वाले तेलंगाना मुलाजमीन तक रसाई हासिल करने की कोशिश की जा रही है।